kids. Today we will start new exercise 43 of chapter 11 money. देखिए यहाँ हमको क्वेश्चन 1 में डिवाइड करने हैं. इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज पढ़ी थी वहां आपको मल्टीप्लाई करने थे. डिवाइड करने हैं तो देखिए किस तरह करते हैं. सबसे पहले यह क्वेश्चन दिया है आपको 52 रुपीज एंड 50 पैसे डिवाइडेड बाय 6. आपको 6 से डिवाइड करना है तो पहले इसे डिवाइड वाले फॉर्म में लिख लीजिए. देखिए 6 से डिवाइड करेंगे. यहाँ देखिए 52 रुपीज एंड 50 पैसे. देखिए यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है. आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो उस पॉइंट से अभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे. आप सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं. अभी हम जो डिवाइड करेंगे इसे विदाउट डेसिमल के करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ नहीं लगाएंगे. तो देखिए हमें 6 का टेबल रीड करना है 52 के लिए, क्योंकि 5 के लिए हम पढ़ नहीं सकते, 5 6 से कम है. तो 56 के लिए क्या पढ़ेंगे, 6 8 48. आपको टेबल लर्न होगा, नहीं है तो आप रफ कॉलम पे लिखिए और आपको अच्छे से लर्न करना है. उसके बाद ये डिवाइड करने हैं. माइनस किया, कितना आ गया, 4 आ गया. एंड नेक्स्ट डिजिट इज 5. हमने यहाँ 5 लिखा. अब हमें 6 का टेबल ऐसे रीड करना है 45 से आगे ना जाए. तो 6 के टेबल में 45 तो आता नहीं, और 45 से कम क्या आता है, 42. 6 7 42. माइनस किया, कितना आएगा, 3. एंड लास्ट डिजिट इज 0, जो हमने यहाँ पर नोट किया. अब कितना हो गया ये, 30. अब हमें 6 का टेबल जो है 30 के लिए रीड करना है. 6 5 30. ठीक है, ये क्रॉस किया, आपका आंसर जो है यहाँ निकल के आ गया. अब देखिए यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है. अब इसे कैसे शॉर्ट आउट करेंगे. आपने लिखा 52 एंड 50 यानी कि 5250 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 875. अब हमें यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो दिया है क्वेश्चन में वो लगाना है. तो कितने डिजिट्स के बाद लगा हुआ है, 2 डिजिट्स के बाद. तो यहाँ इस आंसर में भी हम ये पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स के बाद लगा देंगे. तो ये देखिए 5 7. ठीक है, इन 2 डिजिट्स के बाद लगाया तो आपका आंसर आ गया 8 रुपीज एंड 75 पैसे. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं. देखिए यहाँ पर 1056 रुपीज एंड 60 पैसे डिवाइडेड बाय 10 हो रहा है. तो हम इसे भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं. पहले 10 से देखिए हमें डिवाइड करना है. ये देखिए इसे, ये हमने विदाउट डेसिमल किया और इसे हम पॉइंट के साथ समझते हैं. तो देखिए 10 1 10. माइनस किया, 0 आएगा. नेक्स्ट डिजिट हमने यहाँ से 5 ली. अब ये देखिए 10 से क्या 5 में डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता. तो हम यहाँ से 6 भी लेंगे. अब हमने ऊपर से एक साथ कितने डिजिट्स लिए, 2 डिजिट्स लिए. जब हम ऊपर से एक साथ 2 डिजिट्स लेते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर 0 जो है ऐड करना होता है. अब हमें 10 का टेबल 56 के लिए पढ़ना है. 10 5 50. माइनस किया, 6 आया. नेक्स्ट डिजिट 6. अब देखिए यहाँ हम डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट ले रहे हैं, है ना. यहाँ हमने विदाउट डेसिमल सीखे, एक बार डेसिमल के साथ. डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट ले रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर डेसिमल आ गया. जब भी डेसिमल वाली वैल्यू जैसे ही लेंगे उसकी बात की, उसी से पहले आपको डेसिमल लगाना है. तो यहाँ पर हो गया 66. 10 6 60. सब्ट्रैक्ट किया, 6 आया. एंड लास्ट डिजिट इज 0. अब कितना हो गया यहाँ पर, 60. एंड 10 6 60. ओके, तो आपका आंसर आया देखिए 1056 रुपीज एंड 60 पैसे डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 105 रुपीज एंड 66 पैसे. तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है. अब हम आगे के क्वेश्चन सीखते हैं. ओके किड्स, क्वेश्चन सेकंड इज, जिसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है. इफ 8 बॉल पेन्स कॉस्ट 68 रुपीज एंड 80 पैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन. देखिए क्वेश्चन है जिसमें आपको 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट दी हुई है 68 रुपीज एंड 80 पैसे. आपको 1 पेन की कॉस्ट बतानी है यहाँ. तो स्टेटमेंट के साथ करेंगे हम इसे. देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इक्वल्स टू 68 रुपीज एंड 80 पैसे.
अब हमें 1 की बतानी है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ 8 की जगह 1 कर दीजिए, बॉल पेन। तो देखिए आपकी जो मनी है 68 रुपीज, ये 8 पेन की है। अगर हमें 1 की पता करनी है तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे और 1 की जो है हमें पता चल जाएगी। तो देखिए 8 से डिवाइड करते हैं हम इसमें, 68 रुपीज एंड 80 पैसे। देखिए 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्ट किया 4 आया। देखिए यहाँ से हमने 8 लिया। तो देखिए बेटा डेसिमल के बाद की फर्स्ट डिजिट ले रहे हैं ना अब हम यहाँ, तो यहाँ डेसिमल आपका आ गया। ठीक है, 8 6 जा 48, और जो आपका लास्ट 0 रह गया, अब देखो वो यहाँ तो आएगा नहीं, उसकी यहाँ तो वैल्यू है ही नहीं, तो 0 जाएगा ऊपर। तो ये आ गया आपका 8 रुपीज एंड 60 पैसे, यानी कि एक वॉल पेन की कीमत कितनी है, 8 रुपीज एंड 60 पैसे। देखिए क्वेश्चन थर्ड, इफ मोना गेट्स 320 रुपीज 25 पैसे एज पॉकेट मनी ईच वीक, हाउ मच मनी डज शी गेट बैक डेली। तो देखिए मोना नाम की एक गर्ल है जिसकी पॉकेट मनी वीक की, मतलब वीक मीन 7 डेज, तो 7 डेज की जो पॉकेट मनी है वो है 320 रुपीज एंड 25 पैसे। और अब उसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर 1 वीक में वो इतना ले रही है, तो अगर उस मनी को डिवाइड किया जाए वीक में पर डे के हिसाब से, तो एक दिन में उसकी जो पॉकेट मनी है वो कितनी होगी। तो देखिए यहाँ कैसे करेंगे, सबसे पहले यार उसकी पॉकेट मनी लिख लीजिए, वीकली पॉकेट मनी, मोनास वीकली पॉकेट मनी कितनी है बेटा, 320 रुपीज एंड 25 पैसे। अब हमें 1 डे की बतानी है, तो देखिए शी गेट्स मनी डेली। तो देखिए डेली के हिसाब से क्या करेंगे, आपका जो अमाउंट है 320 रुपीज एंड 25 पैसे, उसको डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि सेकंड नंबर नहीं दिया, वीक की बात हो रही है यानी कि 7 की बात हो रही है। 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 320 डेसिमल यानी कि 0.25। अब देखिए 7 4 जा 28, माइनस किया कितना आया 4, लास्ट एंड नेक्स्ट डिजिट 0, 7 5 जा 35, माइनस किया 5, नेक्स्ट डिजिट 2। अब देखिए यहाँ पर हम डेसिमल के बाद का पॉइंट वो ले रहे हैं डिजिट, तो ये डेसिमल यहाँ आ गया। ठीक है, 7 7 जा 49, कितना आया 3, और यहाँ से लास्ट डिजिट है आपका 5 जो हमने लिया, तो 7 5 जा 35। कितना आंसर आया बेटा, पर डे के हिसाब से उसका हो गया 45 रुपीज एंड 75 पैसे। समझ आए क्वेश्चंस? तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 43 होती है कंप्लीट। आपको एक्सरसाइज 43 के सारे क्वेश्चंस विद लैंग्वेज करने हैं, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज। टिल देन बाय।